जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत भगवत स्वरूप है। कृष्ण स्वरूप है। कृष्ण हमारी आत्मा है। वो निरंतर हमें अपनी ओर उन्मुख करना चाहते हैं और अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। कर्षतीति कृष्ण, जो खींचता है अपनी ओर उसको कृष्ण कहते हैं। यहां कोई विशेषण नहीं लगाया है कि पुण्यात्मा को ही कर्षति, पापात्मा को नहीं कर्षति, ऐसा नहीं आया है। बूढ़े को कर्षति जवान को नहीं, ऐसा भी नहीं आया है। या जवान को कर्षति बूढ़े को नहीं कर्षति, ऐसा नहीं। स्त्री को नहीं कर्षत पुरुष को कर्षति, या स्त्री को कर्षत पुरुष को नहीं कर्षति, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनका होना चाहे उन सबको खींच लेते हैं। खींचते तो यूं वो सबको है, लेकिन जो खींचना चाहे उसी को तो खींचा जा सकता है। और जो प्रमाण भी है, खींचने की इच्छा अगर है तो तुम खिंच जाओगे। कोई विशेषण नहीं दिया है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर हमसे जाने अनजाने में न जाने कितने पाप हो गए हैं, उनका हमारे हृदय में प्रायश्चित है ईमानदारी पूर्वक, और हम श्री कृष्ण से प्रार्थना करके उनसे कहते कि अपने चाहे हम भले बुरे हम तेरे,
गंदा नाला हो और चाहे नहर का शुद्ध जल हो, गंगा माता भेद नहीं करती है। जो उसमें मिल जाएगा उसको गंगा बना देती है। कृष्ण इसी तरह से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्मात्मा हो जाता है। तात्पर्य है भगवान की ओर खींचने में हम ही हेतु हैं। भागवत में ध्रुव जी का आख्यान आता है। हम लोग सब ध्रुव की कथा जानते हैं, लेकिन उस कथा को हम अपने ऊपर थोड़ा घटाएं। राजा उत्तानपाद के दो रानियां हैं, एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति। सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम है, सुनीति के बेटे का नाम है ध्रुव। राजा उत्तानपाद सुरुचि के बेटे को गोद में लेके खिला रहे हैं। ध्रुव का मन हुआ मैं भी गोद में आऊं। राजा लेना तो चाहता है, लेकिन सुरुचि ने रोक दिया। ये कथा है। और फिर सुनीति के उपदेश से ध्रुव को परम पद मिला। ये कथा हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे लिए इसमें क्या है? ये कथा हमारी है। जितने भी मनुष्य हैं वो सबके सब उत्तानपाद हैं। गर्भ में सबका सिर नीचे और पैर ऊपर होता है। पैदा होते भी वही दशा है। तो ये उत्तानपाद माने सब जीव। उसके जीवन में दो द्वंद सदैव, सुख दुख, नीति अनीति, पाप पुण्य लगे हुए हैं। पत्नियों के रूप में उनको समझाया गया है। एक पत्नी है सुरुचि और एक पत्नी है सुनीति। सुरुचि का तात्पर्य है विषय इंद्रिय जन्य, विषय इंद्रिय संयोग जन्य आनंद की ओर जिसकी रुचि हो वो सुरुचि है। सुंदर सुंदर विषयों की ओर जिसकी रुचि हो वो सुरुचि कहलाती है। जो विवेक पूर्वक आचरण करने के लिए निर्देश दे, विवेक पूर्वक आचरण करने को कहे, शास्त्र के अनुकूल चलने का आदेश दे, ऐसी बुद्धि का नाम सुनीति है। ये दोनों साथ साथ हैं, पत्नियां हैं। आप धन सुरुचि से कमा रहे हैं कि सुनीति से कमा रहे हैं, ये आप अपना विवेक जागृत रखें। आप भोजन सुरुचि से बना रहे हैं कि सुनीति से बना रहे, ध्यान रहे। भोजन परोस रहे हैं तो सुरुचि से बना रहे कि परोस रहे कि सुनीति से कर रहे हैं। भोजन कर रहे हैं तो सुरुचि से कर रहे हैं कि सुनीति पूर्वक कर रहे हैं। किसी की ओर देख रहे हैं तो सुरुचि से देख रहे हैं या शास्त्र की मर्यादा के अनुसार सुनीति से देख रहे हैं। बोल रहे हैं तो सुरुचि से बोल रहे हैं कि सुनीति से बोल रहे हैं। हम सब जानते हैं सुरुचि और सुनीति का भेद हमें ज्ञात है, लेकिन जीव को सुरुचि प्यारी होती है। सुरुचि का फल उत्तम होता है और सुनीति का फल ध्रुव होता है, परमानेंट होता है। सतुक्कड़ी भाषा में उत्तम का अर्थ लगा दिया। उत माने ईश्वर, तम माने जो उसको आवृत कर दे, अंधेरा कर दे, ढक दे, उसका नाम उत्तम है। ये जो सुरुचि का आनंद है, विषय जन आनंद है,
वो ईश्वर को आवृत कर देता है, वो हमारे भजनानंद को ढक देता है। माला फेर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, अरे ऑफिस का कुछ काम ध्यान आ गया, बीच में छोड़ करके फोन उठाने चले गए, सुरुचि आ गई। माला फेरते से रसोई में ध्यान चला गया, सुरुचि आ गई। सावधान रहना चाहिए। जो सुरुचि के आनंद अधीन है उसको ध्रुव आनंद परमानेंट सदा रहने वाला आनंद प्राप्त नहीं होगा। जीव का कभी कभी मन होता है कि वो नीति से चले, लेकिन सुरुचि उसको चलने नहीं देती है। उत्तम गोद में खेल रहा है जो विषयानंद है, या विषयानंद जन फल है, ध्रुव आनंद आता है कि मैं भी अपने पिता को आनंदित करूं, उनका आनंद लूं, तो सुरुचि मना करती है। ये जो ईश्वर की ओर से हटाने वाली माया है ना, माया एक तो ईश्वर की ओर लगाने वाली भी माया है, वो भी माया है, और एक ऐसी माया है जो ईश्वर की ओर से हटाती ही निवृत्त करती है। तो ईश्वर की ओर से हटाने वाली माया सोचती है कि अगर ये कहीं ध्रुव आनंद ले लिया इसने तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो फिर ये जिसको भजनानंद का आनंद आ गया वो फिर विषयानंद का आनंद नहीं ले सकता है, इसलिए सुरुचि बाधा करती है। सुरुचि ध्रुव को उत्तान पाद से युक्त करने में बाधक होती है। हम साधकों को यदि भजनानंद का फल चाहिए जो कि ध्रुव है, तो हमको सुरुचि नहीं सुनीति के अधीन चलना चाहिए। देखना मना नहीं है, लेकिन नीति पूर्वक देखो। हमारे एक संत थे, वो कहते थे देखो पर तको मत, बोलो पर बको मत, चलो पर थको मत। इसी तरह की और सब बातें कहते थे। खाओ पर छको मत, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। नीति पूर्वक आहार करो, अनीति पूर्वक आहार नहीं करो। अनीति पूर्वक कमाई मत करो, नीति पूर्वक कमाई करो। अनीति पूर्वक कमाई हुई संपत्ति कै दिन रहती है और कितना सुख देती है, ये हम लोग अपनी आंखों से रोज देख रहे हैं। जिन लोगों ने अनीति पूर्वक धन संचय किया उनकी क्या अवस्था हो रही है, ये हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। लेकिन तो भी सुरुचि के अधीन हैं, सुनीति की नहीं सुनते हैं, वही कर रहे। परिणाम किस तरह का हो रहा हम देखते हैं। आज कोरोना को देखो, सब लोग रो रहे हैं। खैर कोरोना की करुणा हुई, 50 साल से कोई हमको इस तरह प्रवचन नहीं करवा पाया।
बहुत आग्रह किए गए। मैंने कहा नहीं, हमारे आज हम ऐसे ही ठीक हैं, कभी जरूरत पड़ी 2 शब्द कह देंगे। लेकिन हमारे पूज्य महामंडलेश्वर श्याम सुंदर जी ने कहा, महाराज कारस्नियों को कुछ आश्रय चाहिए, वर्ष होने जा रहा है आपके दर्शन नहीं मिले। और ये आस्था वाले, इनका तो शुरू से ही आग्रह था कि कुछ क्षण दे दो। तो कोरोना की ही करुणा है जो हमको आप लोगों के इस तरह से दर्शन मिल रहे हैं, वरना हमने कभी किसी ने सुना ही नहीं कि हम इतने समय तक लगातार, भले 10 मिनट 15 मिनट का समय दे, लेकिन रोज तो है। तो एक कोरोना के समय सबको मालूम है कि हमको संयम से रहना चाहिए, कोरोना इतना बढ़ रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, भोजन आहार विहार सब में संयम रखो। लोग बीमार पड़ रहे हैं और फिर भी सड़क के ऊपर खड़े होकर चाट पकौड़ी चाटने में उनको कोई संकोच नहीं है। होटलों में फिर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। खुलेआम कहा गया मास्क लगा के चलो, मास्क लगा के चलने में पता नहीं क्या लगता है, सौंदर्य, लिपस्टिक नहीं दिखाई पड़ती है ना, इसलिए मजबूरी है, क्या किया जाए, मास्क लगा तो लिपस्टिक कहां दिखेगी। तो सबको मालूम है कि अगर सावधानी से रहेंगे तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर हम कवच धारण करके रखेंगे, संयम का सुनीतिपूर्वक चलेंगे, तो हमारा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन हम सुरुचि के अधीन हो करके और फिर जब क्वारंटाइन और इतने दिन का होता है और रोज लिस्ट बढ़ती चली जा रही है, तो हमको युधिष्ठिर की बात याद आती है कि लोग खुली आंखों से देख रहे हैं कि सुनीति का क्या परिणाम है और सुरुचि का क्या परिणाम है, लेकिन तो भी आंखें खोल के देखते हुए, कानों से सुनते हुए, अनुभव करते हुए भी हम नीति के पथ पर नहीं चल पाते हैं, भगवान के भजनानंद का आनंद नहीं लेते हैं, विषयानंद में लगे हुए हैं। प्रभु कृपा करे, सुरुचि को सुनीति के साथ साथ अगर जोड़ लिया जाए तो परमानंद की प्राप्ति होगी। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।